हम्म। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए, लव एंड्स, इट्स लाइक रिलेशनशिप एंड्स, पीपल लीव एंड दे ब्रेक अप एंड दे डिवोर्स, और फिर शायद उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना ये बात जान कर कि ये ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो याद है तुम हमेशा कहते थे दैट द रियल सफरिंग इज़ द इन बिटवीन, नाइदर हियर नॉर देयर, द लिम्बो। मुझे लगता है कि ब्रेकअप से कई ज़्यादा ट्रॉमेटिक वो एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। रही बात पॉल की, इट्स ओवर। हमारे बहुत ही गंदे झगड़े होने लग रहे थे। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब उसने मुझे एक अल्टीमेटम दिया था। उसने मुझे कहा कि आइदर वी आर हैविंग अ किड और वी आर ब्रेकिंग अप, एंड आई गेस आई अग्रीड। आई इवेंचुअली गेव इन, और हमने कोशिश की 6 महीने तक, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम डॉक्टर वोरा के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे आईवीएफ शुरू करना पड़ेगा जल्द से जल्द, गिवन द कॉम्प्लिकेशंस लास्ट टाइम। पर मैं प्रेस्क्रिप्शन लेने में टालती रही। एंड देन पॉल, ही वॉज लाइक, यू डोंट वांट दिस, ये तुमसे नहीं होगा और ये होने वाला भी नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरा बच्चा चाहती ही नहीं। तुम हमेशा मुझे उस इंसान के रूप में देखोगी जिसने तुम्हारे फैमिली को तोड़ा है। फिर क्या था, हम काउंसलिंग के लिए गए। पहले ही सेशन में थेरेपिस्ट ने मुझसे ये पूछा, इफ़ आई कुड गिव अप ऑन यू। You know, if I could accept that it was over. मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप रही। दूसरे ही सेशन में इट वॉज ऑब्वियस दैट पॉल एंड मी वर डन, पर पॉल को ये बात एक्सेप्ट करने में 1 हफ्ते लग गए। मुझे नहीं पता इफ़ यू केयर और नॉट। तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मेरा ये एक और मैनिपुलेशन का तरीका है। आई एम टू टायर्ड टू ट्राई एंड कन्विंस यू अदरवाइज। जतिन, I know I'm not trying to talk you into it, because you have made yourself pretty clear. मेरा मतलब, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, इस बार डिफरेंट, times are different now, because we have so much more self knowledge now. तुम्हें नहीं लगता?
बोलो ना। Come on.